हेलो गाइस, आज फिर मैं आपके लिए एक मॉर्निंग ब्लॉग लेकर आई हूँ जिसमें आज बच्चों को स्कूल जाना था। तो जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो उस दिन थोड़ा सा मेरा मॉर्निंग रूटीन चेंज हो जाता है। उस दिन मेरी शुरुआत पहले किचन से होती है, क्योंकि अगर मैं किचन में ना जाऊँ तो फिर बच्चों का लंच बॉक्स नहीं बनेगा। तो फिर मैंने नाइट में ही तैयारी करके रख दी थी। और ये देखिए, मैंने आलू और बीन्स की वेजिटेबल बनाई है। मैंने इसको इस डब्बे में इसलिए रखा है जिससे इसमें सब्ज़ी थोड़ी देर गर्म रहती है। होट के इसमें नीरज के पापा का लंच भी बना के रख दिया। इधर मैंने माता के भजन चला देती हूँ मैं। और फिर मेरी ये ड्रेसिंग कॉर्नर की भी डस्टिंग मेरी हो गई है। मैंने इसको चेक कर रही थी कि कहीं डस्ट फिर से तो नहीं आई है। तो इस तरह से मैं इस ड्रेसिंग वाले कॉर्नर की डस्टिंग कर देती हूँ। फिर उसके बाद मेरी बारी आती है झाड़ू की। फिर मैं पूरे घर की झाड़ू और पोछा से पूरे घर को नीट एंड क्लीन करना होता है मुझे। तो इस तरह से मेरा किचन सेक्शन सा एकदम क्लीन हो गया है पूरी तरह। और किचन का मैं कोना कोना चमका देती हूँ एकदम। ब्रेकफास्ट बनने के बाद और लंच बॉक्स बन जाता है बच्चों का। उसके बाद फिर मैं पूरे घर की झाड़ू और साफ़ सफाई डस्टिंग में लग जाती हूँ। फिर बच्चे जाने के बाद उनके जाते ही मैं बेड को झाड़ देती हूँ और अच्छे से बेड की डीप क्लीनिंग डस्टिंग कर देती हूँ अच्छे से। ये मेरा डस्टिंग का बहुत अच्छा कपड़ा है। इस तरह का कपड़ा अगर आपको मिलता है तो इससे बहुत अच्छी डस्टिंग होती है बेड की। तो ये होम मेकिंग टिप्स में मैं आपको टिप्स दे रही हूँ कि इस तरह का डस्टिंग का कपड़ा आप यूज़ करें तो बहुत ही शानदार डस्टिंग होती है और आपको डस्टिंग करने में भी मज़ा आएगा। देखो, कपड़ा जब अच्छा होता है ना डस्टिंग का, तो कई बार डस्टिंग नहीं करने का मन होना तो भी डस्टिंग करने का मन कर जाता है, क्योंकि कई लोगों को ऐसे ही गंदे से कपड़े बना लेते हैं। वही किचन का बना लिया और वही डस्टिंग का बना लिया। तो इस तरह से ऐसे कपड़े से डस्टिंग करने में मज़ा नहीं आता। और सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को प्रणाम करती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है लेकिन वो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मेरे लिए निस्वार्थ भाव से किया है और बदले में कुछ नहीं मांगा, उसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। फिर मैंने ये कॉर्नर को भी साफ़ किया। और हालांकि करते तो सभी पेरेंट्स हैं अपने अपने बच्चों के लिए, लेकिन मेरे जब उन्होंने कभी मुझे जॉब नहीं करने का ताना नहीं दिया। उनसे मैंने आज तक जो डिमांड की उन्होंने मेरी सारी डिमांड पूरी की, इसलिए पेरेंट्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो देखिए, ये कॉर्नर भी मेरा क्लीन हो गया। फिर इधर मेरा ये जो कपड़े वाला अलमीरा है, इसको भी मैं आगे आगे से पहुंच देती हूँ और ऊपर से बॉक्स को झाड़ देती हूँ अगर हल्की फुल्की, क्योंकि ओपन अलमारी है, इसमें पर्दे तो लगाए मैंने, फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती है तो साफ़ करना ज़रूरी होता है। और फिर मेरा ये सेक्शन बेडरूम का भी क्लीन हो गया, किचन क्लीन हो गया, मंदिर वाला ड्रेसिंग का कॉर्नर क्लीन हो गया। तो इस तरह से मैं इसको व्यवस्थित कर देती हूँ। फिर उसके बाद बारी आती है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ किचन मेरी क्लीन होने के बाद कैसी दिखती है। ये मैं जितनी बार बर्तन वॉश करती हूँ उतनी बार अपने सिंक को भी अच्छे से स्क्रब से मांजती हूँ बर्तन की तरह, और एकदम ऐसे ड्राई करके ही मैं सिंक को छोड़ती हूँ किचन का, जिससे उसमें बैक्टीरिया ना पनपे। तो इस तरह से इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है होम मेकिंग टिप्स में। और देखिए, इधर मैंने वो मेरे नीरवी के पापा अपना ब्रेकफास्ट लेके नीचे जा चुके हैं। मम्मी के पास जाकर ही ब्रेकफास्ट करते हैं वो। पूरी साफ सफाई होने के बाद मैं आ जाती हूँ टेरेस पर। ये देखिए, बेबी स्टॉलर को मैंने एक इस तरह से कुर्सी का शेप दे दिया है। इसमें कुछ सामान को, पुराने कपड़े बैग वगैरह थे उनको फिल करके पट्टा लगा दिया, और जिस पे बच्चे कपड़े अपने रख सकते हैं। नहाने से पहले बाथरूम में जो इधर उधर कपड़े फेंक देते हैं बेड पर, वो नहीं फेंकेंगे, तो इस चेयर पर वो रख देंगे। जहाँ पर हैंडल नहीं होता है टॉवल रखने के लिए, तो मैंने बेबी स्टॉलर के इस हैंडल को देखिए, इस टॉवल को रखने के लिए इसका स्पेस बना दिया है। ये पेंटिंग आप जो देख रही है मेरे बेटे ने बनाई है, तो इसको मैंने यहाँ डेकोरेट कर दिया है। और यहाँ वॉश बेसिन कॉर्नर को मैं इस तरह से डेकोरेट कर, अब मुझे कपड़े धोना है सुखा दूंगी, तो किचन के कपड़ों को कभी भी मैं अंदर नहीं रहने देती, नहीं तो इसी से बैक्टीरिया फैलता है पूरी किचन में। यहाँ मेरा धनिया भी उग चुका है और मेरे सारे कपड़े की, कुछ कपड़े मैंने मॉर्निंग में ही वॉश कर दिए थे, लेकिन कुछ कपड़े बाद में होते हैं तो वो फिर बाद में वॉश करती हूँ मैं। तो इस तरह से। और ये मेरे प्लांट पर देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, मैक्सिकन पिटूनिया, और ये इधर पोर्टुलका, और सारी मैरीगोल्ड की कटिंग भी लग गई है सारे। और मैं भी नहा ली हूँ। आज मैंने येलो कलर का कुर्ता पहना है क्योंकि आज है माँ चंद्रघंटा का दिन,
माँ चंद्रघंटा को यह येलो कलर उनको प्रिय है और पुष्प उनको प्रिय है, पीला गुलाब और सफ़ेद कमल। तो मैं कपड़े वगैरह सुखाकर और अब मैं तसल्ली से पूजा करूँगी बच्चों के स्कूल से आने तक। तो मुझे ये गैप मिल जाता है, पूजा करके फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। उसके बाद फिर बच्चों की फिर लंच की तैयारी शुरू। देखिए नहाने के बाद मैंने जो बाकी कपड़े बचे थे उनको भी वॉश कर दिया, क्योंकि आज वेडनेसडे था तो बच्चों की यूनिफॉर्म धोनी थी। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है राजस्थान का, पहाड़ों पर हरियाली और नीला आसमान। और फिर मैंने अपना थोड़ा सा वीडियो शूट किया शॉर्ट के लिए अपने प्लांटों के पास। आज माँ चंद्रघंटा के दिन मैंने ये येलो सेट सूट वियर किया है और इनको येलो पुष्प में और मैं करूँगी पूजा और माँ चंद्रघंटा की। अब मैंने कड़छी सिलगाने के लिए रख दिया। अब मैं करूँगी पूजा। जब तक ये सिल गई तब तक मैं तिलक वगैरह करूँगी माता को और स्नान कराऊँगी, पुष्प चढ़ाऊँगी। देखिए जो उगने लगे हैं और सबसे पहले मैं एक पुष्प से स्नान कराऊँगी सबको, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, माता रानी, वरुण देवता, श्री राम। शिवलिंग शिव शिवाय नमस्ते पूजा। सभी देवी देवतागण तिलक किया। सभी देवी देवतागण के मैंने तिलक वगैरह किया, रोली और इसे। और अब मैं शिव जी को चंदन से तिलक करूंगी। जय भोलेनाथ हर महादेव। शिव जी के हमेशा पीले चंदन से ही तिलक किया जाता है। और जो शिवलिंग है उसका भी तिलक करूंगी मैं। ये देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं त्रिपुंड बनाकर। और फिर उसका मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपन्नम शत्रु बुद्धि विनाशाति नमस्ते। चलते हैं अपनी किचन में, क्योंकि हमारी कड़छी भी सिलक चुकी है, तो ऑफ कर देते हैं। इसको ले चलते हैं। देखिए मैंने इसमें गूगल और कपूर जला दिया और इसमें मैं 4 लौंग चढ़ा रही हूँ इस तरह से। अगर लौंग चटकने की आवाज़ आए तो समझ जाइए आपकी जो लौंग है वो माता ने स्वीकार कर ली हैं। तो अब मैंने हवन सामग्री ली है, इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है। अब हम हवन सामग्री चढ़ाएंगे। मैंने सभी देवी देवतागण के रोली चावल का तिलक लगा दिया है। शिव भगवान को मैंने चंदन का तिलक लगाया है। और आज मैंने येलो कलर का सूट पहना है, क्योंकि माँ चंद्रघंटा को येलो रंग प्रिय है, पीला रंग और पुष्प में प्रिय है उनको कमल और सफ़ेद कमल और पीला गुलाब। तो वो मेरे पास नहीं था, तो जो मेरे पास पुष्प थे मैंने वही चढ़ा दिए। तो देखिए चालीसा वगैरह पढ़ूंगी और आरती करूंगी। अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ, तो क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा इसलिए। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ चंद्रघंटा। देखिए मेरे पास पीला गुलाब नहीं था, तो मैंने पीला पोर्टुला का ही फूल चढ़ा दिया। सफ़ेद पुष्प के लिए ये चढ़ा दिया। और मेरे पास अपराजिता का पुष्प था वो, और लाल पुष्प मैंने ये चढ़ा दिया। जो पुष्प मुझे मिले मैंने वो चढ़ाए। श्रद्धा, माता रानी आपकी श्रद्धा दिखती है, जो आपके पास है आप उसी से पूजा कीजिए और अपना श्रद्धा से माता की पूजा करें। और जोत के दर्शन मैं आपको डेली करा ही देती हूँ। तो अब माँ चंद्रघंटा की जय। बस अभी मैं चालीसा वगैरह और आरती करूँगी। बस ये पंचमेवा का भोग भी मैं इसमें
थोड़ा सा हवन कुंड में भी डाल देती हूँ। और वैसे माता चंद्र घंटा को भोग लगता है खीर का, तो वो खीर मैं बाद में भोग लगा दूँगी। अभी मैं मिश्री और पंचमेवा से पूजा कर रही हूँ इस तरह से। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। जय माँ चंद्र घंटा। माँ चंद्र घंटा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बाय बाय। देखिए माँ चंद्र घंटा के दर्शन कर लीजिए, इतनी पूजाएं बनी हैं, आप देख सकते हैं। साक्षात मस्तक पर घंटा नुमा चंद्रमा विराजमान है। और कितनी सारी पूजाएं माता की बनी है, एकदम जैसे कि कोई कमल पुष्प खिल गया हो। ये सभी देवियों को, ये जीवा जो दिखाई दे रही है माताओं की जीवा है। और ये देखिए सभी इस तरह से, मानो तो ईश्वर है और नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। मेरा तो विश्वास है, क्योंकि हर बार एक अलग ही आकृति मेरे दीपक में बनती है। आप देख सकते हैं, ये देखिए आज माँ चंद्र घंटा ने साक्षात दर्शन दिए हैं। देख सकते हैं।